एक माँ, उसका 6 महीने का बच्चा और एक घर जो अम बच्चों को जलाकर जिन्नात को बलि चढ़ाता है। ये कहानी हमारे करीबी द्वारा बताई गई है और इसमें पात्रों के नाम बदले गए हैं। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर सुनाएं, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है राहुल, नेहा और उनके 6 महीने के बेटे आरव की। एक परिवार जो पैसों की तंगी में अपना फ्लैट बेचकर शहर से 40 किमी दूर एक सस्ती हवेली में शिफ्ट हो गया। एक वक्त था जब राहुल और पूजा अपनी जिंदगी में खुश थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था, आरव। राहुल का बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर किस्मत ने अचानक करवट ली। घाटे पर घाटा होता गया और एक दिन उन्हें अपना शहर वाला घर बेचकर दूर सुनसान इलाके में एक पुराना घर खरीदना पड़ा। घर बेहद सस्ता था, इतना सस्ता कि राहुल ने ज्यादा सोचे बिना खरीद लिया। पूजा ने कहा भी कि इतने पुराने घर की जांच तो कर लो, पर राहुल पहले ही परेशान था। बोला, अब इससे सस्ता मिलेगा भी कहां, बस यहीं से नई शुरुआत करेंगे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुनसान सड़क और उसके बीचों बीच खड़ी वह हवेली पहली नजर में ही अजीब सी चुप्पी से भरी लगी, जैसे वो जगह किसी का इंतजार कर रही हो। दरवाजा खोलते ही सीलन, बासी दीवारों और बंद पड़े कमरों से उठती अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया, जैसे मांस के जलने की गंध हो। पर मजबूरी किसी भी डर से बड़ी होती है, इसलिए दोनों ने खुद को समझाया कि सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही जैसे हवा का तापमान अचानक कुछ डिग्री नीचे गिर गया था। बाहर दोपहर की धूप थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी, जैसे दीवारों में किसी की सांसें कैद हों। राहुल ने घर का गुजारा चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली कि जब तक कोई ढंग का काम नहीं मिल जाता, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेता हूं। वो रात को ड्यूटी के लिए बाहर ही रहता था। उस समय पूजा और आरव घर पर अकेले होते थे। उस घर में पहली रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे की हंसी, रसोई में बर्तन बजने की आवाज और नए घर का थोड़ा सा डर, थोड़ा सा उत्साह। मगर आधी रात के बाद हवेली का सन्नाटा धीरे धीरे आवाजों में बदलने लगा। पहले लगा शायद लकड़ी पुरानी है, इसलिए चटक रही होगी, लेकिन फिर सीढ़ियों पर किसी के चलते हुए पायल जैसी धीमी खनक सुनाई दी, जैसे कोई औरत बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही हो। उस कमरे का दरवाजा जहां बच्चा सोया था अपने आप थोड़ा सा चर्र की आवाज के साथ खुल गया और बदले में कमरे से आई ठंडी हवा ने पूरे गलियारे को बुझा दिया। पहली रात इतना ही हुआ, कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, बस ये एहसास कि हवेली में कोई और भी मौजूद है। दूसरी रात हालात थोड़ा और अजीब हो गए। आरव की नींद अचानक टूट गई और वह बिना वजह छटपटाने लगा और रोने लगा, जैसे उसे कोई अदृश्य हाथ पकड़कर खींच रहा हो। पूजा ने आरव की आवाज सुनी और वह उसके कमरे में गई। उसने आरव को गोद में लेकर चुप कराया, मगर उसकी नजर बार बार कमरे के कोने में टिक जाती थी, जहां सामान्य तौर पर कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई खड़ा होकर उन्हें वापस देख रहा हो। अगले दिन सुबह जब खिड़की खोली गई तो पर्दों के किनारों पर अजीब से काले उंगलियों जैसे निशान दिखाई दिए। न इंसानी आकार, न ही किसी जानवर के, जैसे किसी ने कोने से पकड़कर खींचा हो। पहले उन्होंने नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद पुराने कपड़े का दाग होगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई हवेली का सन्नाटा अपनी खुद की भाषा बोलने लगा। तीसरी रात असली डर शुरू हुआ। आरव का रोना अचानक बंद हो गया और घर में एकदम सन्नाटा छा गया। पूजा ने सोचा बस हो गया होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो बच्चा किसी को घूर रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच जहां खाली जगह थी, उसकी आंखों में न डर था न पहचान, बस जैसे वह किसी को देख रहा हो, किसी ऐसे को जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता था। उसी पल दीवार की पीछे की तरफ से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दीवार ठोक रहा हो। पूजा ने हिम्मत की और जाकर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ नम सी दीवार जिस पर उंगलियों से घिसटने जैसी हल्की रेखाएं दिख रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
एक रात तो हद ही हो गई। करीब आधी रात को उसे बच्चों वाली हंसी सुनाई दी। शुरुआत में धीमी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो ज्यादा साफ और पास से आने लगी, ठीक उसी कमरे से जहां आरव सो रहा था। पूजा का दिल धड़क उठा। वह जल्दी से बच्चे के कमरे की ओर भागी, दरवाजा खोला और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। पाँव के पास बालने के एकदम सामने एक 4 से 5 साल का छोटा लड़का खड़ा था। पीला चेहरा, पुराना सा शर्ट पैंट पहने और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बस बच्चे को घूर रही थी। पूजा के हाथ से झटके में दरवाजा दोबारा बंद हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। जब उसने तुरंत हिम्मत जुटाकर दोबारा दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, कमरा खाली था। अगले दिन उसने यह सब राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने उसे उल्टा डांट दिया। उसे लगा पूजा बस बहाना बना रही है, क्योंकि उसे ये पुराना घर पसंद नहीं और वह चाहता था कि पूजा उसकी टेंशन न बढ़ाए। अगली रात पूजा बच्चे को लेकर बेड पर लेटी हुई थी। बच्चे को इस बार नींद नहीं आई। वह बस छत को घूरता रहा और बीच बीच में ऐसे मुस्कुराता जैसे कोई उसे मजाक सुना रहा हो। कमरे का तापमान अचानक इतना नीचे चला गया कि सांस लेते वक्त धुंध जैसा भाप बनने लगी। पंखा बंद था, हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे किसी अदृश्य हाथ से हिलते रहे, मानो कोई उनमें से गुजर रहा हो। अचानक बेड के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी। पूजा ने बेड के नीचे देखा। पूजा डर गई और दूर से ही पल भर में वहां थी और बरामदे में जाकर गायब हो गई। पूजा ने जैसे ही लाइट ऑन करने की कोशिश की, बल्ब 2 बार टिमटिमाया और बुझ गया। पर अंधेरे में उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई बेहद करीब, सांस लेते हुए। पूजा बहुत डर गई। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। यहीं से असली डर की शुरुआत हुई। पूजा अब बच्चे को बाहों में लेकर उसी के साथ कमरे में सोती, पर नींद उसके पास फटकती भी नहीं थी, क्योंकि उसे हर कुछ देर में साफ सुनाई देता। धीमी सी बच्चों वाली हंसी ठीक बिस्तर के पीछे से। कुछ समय बाद उसने साफ महसूस किया कि बिस्तर पर पूजा की साइड पर कोई बैठा है। उसने फिर भी हिम्मत करके करवट बदली, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन घर की हवा अब उसके कानों में फुसफुसा रही थी, एकदम करीब से, जैसे कोई उसके कंधे पर झुककर बोल रहा हो, मुझे इस बच्चे की बलि चाहिए। रात के करीब 3 बजे पूजा अपने बच्चे को बाहों में लिए किसी तरह नींद में डूबी थी कि अचानक थक 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 की भारी आवाज से दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसके कान के बिल्कुल पास ठंडी भारी सांसों की आवाज गूंज उठी, इतनी करीब कि उसकी रूह तक कांप गई। उसने झटके से आंखें खोली तो कमरे के कोने में 2 लाल चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। वो आंखें इंसान की नहीं थी। अंधेरे से धीरे धीरे एक लंबा, टेढ़ा, आधा जला हुआ साया बाहर निकला। उसका सिर लगभग छत से टकरा रहा था, चेहरा झुलसा हुआ, होंठों की जगह गहरी फटी दरारें और आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया हो। वो बिस्तर के पास आकर झुका और बिना होंठ हिलाए एक गहरी, भयानक आवाज पूजा के कानों में उतरी, ये बच्चा मुझे दे दो। अगले ही पल बिस्तर जोरदार धमाके से हिल उठा और चादर खुद ब खुद पीछे की ओर खींचने लगी। पूजा चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में ही दब गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। तभी बाहर से एक बच्चे की धीमी लेकिन साफ हंसी सुनाई दी और उसी पल पूजा समझ गई, घर में सिर्फ एक नहीं 2 मौजूदगियां थी। उसने कांपते हुए घड़ी की तरफ देखा। 3:57 सुबह, वही वक्त जब हर रात कुछ अजीब घटता था। तभी कमरे के कोने में रखा लकड़ी का झूला अपने आप झूलने लगा, पहले धीरे, फिर तेज और फिर पागलों की तरह। झूले की टक टक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उसी के साथ दीवारों से किसी बच्चे की हंसी आने लगी, जैसे वो आवाज हवा में नहीं बल्कि दीवारों के अंदर से फूट रही हो। अचानक झूला रुक गया, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और तभी बिस्तर के पीछे से वही ठंडी सांस फिर सुनाई दी। पूजा ने कांपते हुए गर्दन घुमाई। वही साया अब उसके सामने खड़ा था। उसकी जली हुई त्वचा की सड़ांध हवा में घुल चुकी थी
कंधे पर पिघले मांस के टुकड़े लटक रहे थे और चेहरे पर वो डरावनी टेढ़ी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। तभी पूरा कमरा गूंज उठा। आवाज हर कोने से आ रही थी, मुझे इस बच्चे की बलि चाहिए। अचानक बिस्तर हवा में उठा और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और ठंडी चुभने वाली हवा अंदर भर गई, जैसे घर खुद चीख रहा हो। पूजा बच्चे को सीने से चिपकाकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तभी दीवारों के अंदर से खट 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से दीवारें नोच रहा हो। तभी किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक छोटा जला हुआ हाथ उसकी टखने को पकड़े था। पूजा ने पूरी ताकत से पैर झटका, दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। बाहर अंधेरा था, सड़कें सुनसान, पर पीछे से उस घर की गहराइयों में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी। पूजा घर से भागकर सीधा अपनी मां के घर चली गई। लेकिन जब सुबह हुई और राहुल वापस लौटा, पूजा ने सारी बात उसे बताई। वो फिर भी नहीं माना। पूजा ने कहा, अगर उसका यकीन नहीं तो चर्च चलकर फादर से पूछ लें। मजबूरी में राहुल भी मान गया। तीनों मिलकर फादर को घर दिखाने ले गए। जैसे ही फादर ने घर के अंदर कदम रखा, उसने बिना कुछ बोले अपनी जेब से होली वाटर निकाली और बस दरवाजे के फ्रेम पर छींटा मारा और तुरंत पूरा हॉल हल्का हिल गया। लाइटें बिना बिजली के टिमटिमाई और ऊपर की मंजिल से उसी बच्चे की हंसी फिर सुनाई दी। फादर ने शांत आवाज में कहा, यह एक आत्मा नहीं, यहां दो आत्माएं बंधी हुई हैं। राहुल पहली बार सहम गया। फादर ने प्रार्थना शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वो लाइनों को जोर से पढ़ता गया, घर के भीतर बेचैनी बढ़ती गई। पहले बर्तन गिरना शुरू हुए, फिर खिड़कियों के शीशे छटकने लगे। सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में नीचे उतर रहा हो। फादर का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, इस घर में जो मरा उसे मारा नहीं गया, बलि दी गई थी। यह घर पहले एक औरत का था जो जिन्नात की साधना करती थी, बहुत ऊंचे दर्जे का जिन्नात। उसने सालों तक पूजा की, लेकिन जिन्नात को चढ़ावा चाहिए होता है। एक दिन वो पूजा कर रही थी, तभी उसका 5 साल का बेटा खेलते खेलते अग्नि की लपट में गिर गया। वो उसे बचा सकती थी, लेकिन नहीं बचाया। जिन्नात को बलि मिल गई और फिर वो औरत वहां से चली गई और वो बच्चा उसी जिन्नात का संदेशवाहक बन गया। अब वो मासूम नहीं और अपने जैसा दूसरा बच्चा ढूंढ रहा है। फादर की आवाज भारी हो गई। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक ऊपर वाली बालकनी का पर्दा खुद ब खुद जल उठा। कांच टूटकर नीचे गिरा। बालकनी की रेलिंग पर कोई बैठा दिखा। पूजा ने ऊपर देखा, एक 5 साल का जला हुआ बच्चा जिसके पैर लटक रहे थे, चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखों में कोयले जैसा खालीपन और होंठों पर वही भयानक मुस्कान। उसने बिना पलक झपकाए नीचे पूजा के बच्चे को देखा, फिर धीरे से सिर टेढ़ा किया और होंठ हिलाए, बिना आवाज, लेकिन बिल्कुल साफ। अगली बलि मेरी। फादर चिल्लाया, तुम सभी अभी के अभी यहां से चले जाओ। तीनों भागते हुए कार तक पहुंचे, दरवाजे पटक कर तुरंत वहां से निकल गए। उस दिन के बाद वहां कोई भी वापस नहीं लौटा। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस घर की टूटी खिड़कियों से अब भी किसी बच्चे की हंसी गूंजती है और कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है, मुझे मेरी अगली बलि चाहिए।